हे सब लोग और वेलकम है हमारे चैनल पर। आज हम WWE के बारे में बात करेंगे और कुछ सुपर कूल फैक्ट्स बताएंगे जो आपको सच में सरप्राइज कर देंगे। क्या आपको लगता है कि आप WWE के बारे में सब जानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है? तो गेस व्हाट, जो भी कूल स्टफ आप टीवी पर देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज, बड़े मोमेंट्स और सुपर सरप्राइजिंग चीजें हैं। मैं हूं पंकज मिश्रा और मैं आपको एक ट्रिप पर ले जाऊंगा इस बहुत बड़ी चीज के अंतर तक जो बहुत सारी हार्डवर्क, लोगों के त्याग और मिलियंस ऑफ फैंस के जबरदस्त चीयर्स से बनी है। हम यहाँ सिर्फ कौन जीता या हारा इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि WWE पूरी दुनिया में इतना बड़ा डील क्यों है। बहुत सालों से WWE सिर्फ रेसलिंग से कहीं ज्यादा रहा है। यह हमारी लाइव्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है, एक ऐसे टीवी शो की तरह जिसे हम हर हफ्ते देखते हैं, जिसमें अमेजिंग एथलीट्स होते हैं जिन्हें लोगों ने सालों साल प्यार किया है। धुएं वाले कमरों से लेकर बड़े नए स्टेडियम्स तक, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से सुपर क्लियर HD तक, यह सच में बहुत बड़े तरीके से बठेला है। लेकिन इन सारे कूल मूव्स और शाइनी बेल्ट्स के पीछे कुछ फैक्ट्स इतने वाइल्ड हैं कि सुनकर लगेगा जैसे शो के लिए ही बनाए गए हों। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सीन्स के पीछे क्या है, आपको असली बात बता रहे हैं 5 ऑसम फैक्ट्स के साथ जो आपको WWE को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाएंगे। तो तैयार हो जाओ, अपने ब्रेन को रेडी कर लो और वाव होने के लिए तैयार रहो। हम वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के सीक्रेट, अनबिलीवेबल और सच में बहुत कूल चीजों को चेकआउट करने वाले हैं। यह सिर्फ सुपर बिग फैंस के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जिसे लोगों को हार्ड वर्क करते देखना, दुनिया भर में कुछ बड़ा होते देखना और अच्छी फील देने वाली कूल स्टोरीज सुनना पसंद है। क्या आप रेडी हैं? क्योंकि हम कुछ ऐसे फैक्ट्स का काउंटडाउन शुरू करने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप कहेंगे वाओ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, चलो एकदम शुरू से शुरू करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। वो छोटी सी चिंगारी जो पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बन गई। देखो, WWE रातों रात इतनी बड़ी चीज नहीं बन गई जो आज है, बिल्कुल नहीं। ये मेहनत और बड़े आइडियाज के साथ शुरू हुआ बहुत पहले 1952 में। इसका नाम था कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन और इसे जेस मैकमहन और टूट्स मोंट ने शुरू किया था। जरा सोचो, ये सिर्फ एक एरिया में था और उन्होंने इसे धीरे धीरे बनाया इतनी बड़ी फन कंपनी बनने के लिए। फिर आए विंसेंट जे मैकमोहन या विंस मैकमोहन सीनियर, उन्होंने चार्ट संभाला और रास्ता तय खाया, इसे और बड़ा और फेमस बनाया। उन्हें पता था कि बड़े कैरेक्टर्स और एक्साइटिंग टीवी शोज होना कितना कूल होता है और उसी ने इसे बेस्ट बनने के लिए तैयार किया। तब भी वो कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे जो टिकाऊ हो और ये पक्का कर रहे थे कि लोग रेसलिंग की रिस्पेक्ट करें। फिर चीजें सच में बीठेल गईं। 1982 में विंसेंट के मैकमोहन या विंस मैकमोहन जूनियर ने अपने डैड से कंपनी खरीद ली और उनके पास सिर्फ बड़े आइडियाज ही नहीं थे, वो सब कुछ बठेलना चाहते थे। वो इसे सिर्फ एक एरिया में नहीं चाहते थे, वो इसे पूरे देश में चाहते थे, नहीं पूरी दुनिया में। वो नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरते थे, चीजों को अलग तरह से करने से और सुपर हार्ड वर्क करने से। ये बड़े बीथेलावों का समय था जब स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का जन्म हुआ। उन्हें पता था कि दुनिया पर छा जाने के लिए उन्हें कुछ बहुत बड़ा चाहिए, कुछ ऐसा जिसे लोग कभी न भूलें। और इसीलिए मेरे दोस्तों, उन्होंने रेसलमेनिया बनाया। ये सिर्फ एक रेसलिंग शो नहीं था, ये सपनों, बड़े गोल्स को दिखाता था और ये कि अगर आप किसी बड़ी चीज में बिलीव करते हैं तो आप कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। ये एक बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल हुआ जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। उस बड़े मोमेंट से WWE ने बीट हेलने और बढ़ने का एक ऐसा सफर शुरू किया जिसे रोका नहीं जा सका। हमने गोल्डन ईरा देखा जिसमें फेमस गुड गाइज और बैड गाइज थे जिन्हें लाखों लोग देखना पसंद करते थे। फिर आया एटीट्यूड एरा, रूल्स तोड़ते हुए, नई चीजें ट्राई करते हुए और एक वाइल्ड सरप्राइजिंग एनर्जी बनाते हुए जो सुपर एक्साइटिंग थी। हम रूथलेस एग्रेशन एरा, PG एरा से गुजरे हैं और अब हम एक नए दौर में हैं, हमेशा बठेलते हुए, हमेशा नए आइडियाज के साथ आते हुए। WWE सिर्फ एक रेसलिंग कंपनी से बठेलकर एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड मीडिया और फन कंपनी बन गई, एक सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी जो स्टॉक मार्केट में है और पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये दिखाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की, हालात बठेलने पर वो कैसे बठेले और कैसे वो हमेशा सभी WWE फैंस को एंटरटेन करना चाहते थे। वही तो वो मेहनत और उसके प्रति सच्ची लगन है जिसने इतनी बड़ी चीज बनाई। अब स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो स्पेशल टाइम्स जो हर किसी को याद रहते हैं, एक खास त्योहार के, जो सभी WWE फैंस के दिमाग में बस जाते हैं। हमने बहुत सारे फाइट्स देखे हैं, सच में बड़े शोडाउन्स, लेकिन कौन सा था वो WWE मैच जिसे सबसे ज्ञात लोगों ने देखा कभी भी?
ये एक बड़ा सवाल है थियोस्तों। सोचो जरा कितने लोग देख रहे थे और कैसे पूरी दुनिया में हर कोई एक ही वक्त पर हैरान रह गया था। अब एकदम सही नंबर जानना मुश्किल है और ये डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे गिनते हैं, अलग अलग समयों और देखने के तरीकों से। लेकिन एक मैच हमेशा सामने आता है क्योंकि वो इतना बड़ा था और रिपोर्टेडली इतने सारे लोगों ने उसे देखा था। हल्क होगन बनाम एंड्रे द जायंट रेस्टलमेनिया 30 में द 29th of March 1987 पॉन्टियाक सिल्वर डोम में 93,173 फैंस सब के सब ठूंस ठूंस कर भरे थे। एक रिकॉर्ड जो कई सालों तक टिका रहा और लाखों लोगों ने इसे पूरी दुनिया में देखा। इस मैच को क्या बनाता था इतना ह्यूज, इतना एक्साइटिंग कि हर कोई इसे देखना चाहता था? ये सिर्फ दियो रेसलर्स नहीं थे, ये ऐसा था जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज किसी ऐसी चीज से टकरा रही हो जिसे हिलाया नहीं जा सकता। हल्क होगन, अमेरिकन हीरो, लोगों के चैंपियन, देखा रहे थे कि हल्कामैनिया क्या चीज है जब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था। और एंड्रे द जायंट, दुनिया का 8वां अजूबा जो पंतिग्रह सालों से हारा नहीं था, वो एक लेजेंड जैसा था जो अभी अभी अपने थियोस्ट और फैंस के खिलाफ बुरा बन गया था। कहानी जबरदस्त थी, किसी पुरानी कहानी की तरह जिसमें कोई थियोस्ट को धोखा देता है और एक छोटा एथमी एक जायंट से लड़ रहा हो, सिवाय इसके कि वो छोटा एथमी 6 फुट 7 इंच 300 पाउंड का हल्कस्टर था। एक्साइटमेंट, ड्रामा और होगन को 500 प्लस पाउंड के एंड्रे को बॉडी स्लैम करने की कोशिश करते देखना एक ऐसा मोमेंट था जो सिर्फ रेसलिंग से कहीं बड़ा था। वो स्लैम जिसके बारे में सबने बात की एक फेमस मोमेंट बन गया जिसे हर कोई याद रखता है। इस मैच ने सिर्फ रेसलिंग फैंस को ही इंटरेस्टेड नहीं किया, इसने हर किसी को इंटरेस्टेड कर दिया। ये हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात थी। देखने वालों की संख्या, जिसमें बड़ी जगहों पर स्पेशल टीवीज पर देखने वाले भी शामिल थे, जो उस जमाने में एक बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा थी। इसने रेसलमेनिया को अब तक का सबसे बड़ा शो बना दिया और WWE को हर किसी के बीच सुपर पॉपुलर बना दिया। इसने दिखाया कि कैसे बढ़िया स्टोरीज, कूल कैरेक्टर्स और किसी मोमेंट को इतना ह्यूज और अमेजिंग बनाना पूरी दुनिया का ध्यान खींच सकता है। वही तो मेरे थियोस्तों, WWE का जात्यू है, स्टार्स बनाना और ऐसे अमेजिंग मोमेंट्स बनाना जिन्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। चैप्टर 3। पता है, जब हम WWE की बात करते हैं तो यह सोचना आसान है कि यह एक अमेरिकन चीज है जो अमेरिका में शुरू हुई और बड़ी हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, WWE फैंस, द WWE यूनिवर्स, वो एक जगह या सिर्फ एक लैंग्वेज या दुनिया के एक हिस्से तक ही सीमित नहीं है। ये पूरी दुनिया में एक बड़े परिवार जैसा है। हर जगह एक बहुत बड़ी चीज है जिसे हर कोई सारे एक्साइटमेंट के कारण समझता है। इंडिया के बिजी शहरों से लेकर यूके की पुरानी फेमस जगहों तक, लैटिन अमेरिका की एक्साइटेड भीड़ से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान के लॉयल फैंस तक, WWE इतनी सारी जगहों पर पॉपुलर है। ये सिर्फ टीवी पर अपने शोज दिखाने के बारे में नहीं है, ये अलग अलग लोगों को जानने, सबकी अलग पहचान को पसंद करने और लोगों को एक साथ लाने के बारे में है, क्योंकि वो सब एक ही चीज को लेकर एक्साइटेड हैं। दूसरे देशों के फैंस WWE को कितना प्यार करते हैं, ये देखना कमाल का है और ये दिखाता है कि हमारे स्टार्स और कहानियां सबको पसंद आती हैं। WWE हर जगह इतनी पॉपुलर कैसे हुई? ये बहुत मेहनत करके और हमेशा शो को अलग अलग देशों में ले जाकर हुआ है, साल दर साल। हम बात कर रहे हैं दूसरे देशों के टूर्स की, जो लाइव WWE शो उन फैंस तक पहुंचाते हैं जो शायद हमें सिर्फ टीवी पर ही देखते होंगे। सोचो सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, मेक्सिको और इंडिया जैसी जगहों पर होने वाले बड़े स्पेशल शोज के बारे में। यह दिखाता है कि हमें इन इम्पोर्टेंट जगहों की परवाह है। हम हमेशा लोगों के लिए देखना आसान बनाने पर भी काम कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में शोज करके और दूसरे देशों में टीवी स्टेशंस और पार्टनर्स के साथ काम करके। ये इस बारे में है कि WWE फैंस सब अलग अलग हैं और हम उन्हें वो देना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, और हम इसके लिए खुश हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। हम आपको देखते हैं, हम आपको सुनते हैं और हम आप में से हर एक को थैंक यू कहते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। WWE के पूरी दुनिया में होने की कूल बात यह है कि हर कोई एक ही चीज फील कर सकता है। मुंबई का एक फैन वही एक्साइटमेंट फील कर सकता है रोमन रेंस को स्पीयर करते हुए देखकर जो शिकागो का एक फैन करता है। लंदन का एक बच्चा बेकी लिंच को वैसे ही एडमायर कर सकता है जैसे न्यूयॉर्क का एक बच्चा। यही तो पावर है जो हम करते हैं। ये ऐसे कैरेक्टर्स और कहानियां बनाने के बारे में है जिनसे लोग कनेक्ट कर सकें, चाहे वो कहीं से भी हों या उनकी बिलीफ्स कुछ भी हों। ये फैंस के चीरिंग के बारे में है, चाहे वो इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में हो। सब एक साथ WWE की एक्साइटिंग कहानियों, अमेजिंग मूव्स और बड़े शो के कारण। पूरी दुनिया के साथ यह कनेक्शन एक ऐसी चीज है
जिसे हम सच में बहुत पसंद करते हैं और इसे और मजबूत बनाते रहेंगे, क्योंकि WWE यूनिवर्स की सच में कोई सीमा नहीं है। ये दिखाता है कि अगर आप सच में अपने काम की परवाह करते हैं तो पूरी दुनिया के लोग नोटिस करेंगे। चैप्टर 4। ऑलराइट, चलो अब पैसे की बात करते हैं, वो वाला पैसा जो आपको सच में चौंका दे। कमाल के एथलीट्स और एंटरटेनर्स की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? WWE का सबसे ज्यादा कमाने वाला रेसलर कौन है? ये सिर्फ रिंग में अच्छा होने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि वो कितने फैंस लाते हैं, वो चीजें बेचने में कितने अच्छे हैं और कैसे वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच सकते हैं कि लोग उन्हें देखें। इसमें सालों की कड़ी मेहनत लगती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है और एकदम टॉप पर पहुंचने के लिए कुछ खास बात होनी चाहिए। उन नामों के बारे में सोचो जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जो मशहूर हैं, जो जीते हैं, जिन्होंने सब कुछ बैठल किया। सबसे अच्छा बनना मुश्किल है, सिर्फ रेसलिंग रिंग में ही नहीं बल्कि पैसों के मामले में भी। तो इस सुपर रिच कंपनी में किसे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं? वैसे वो कितना कमाते हैं ये आमतौर पर सीक्रेट होता है और टॉप पर कौन है ये बदलता रहता है, लेकिन एक नाम लगभग हमेशा सबसे ऊपर या उसके पास होता है, ब्रॉक लेसनर। द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर बहुत ही खास है, ऐसा एथलीट जो बरसों में एक बार देखने को मिलता है। वो पहले एक असली फाइटर था जिससे वो और भी खतरनाक और असली लगता है। वो ज्यादातर दिखाई नहीं देता, लेकिन क्योंकि वो बड़े इवेंट्स के लिए इतने सारे फैंस लाता है तो जब वो आता है तो उसे बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन वो हमेशा अकेले टॉप पर नहीं होता। रोमन रेंस जैसे रेसलर्स, द ट्राइबल चीफ भी अब बहुत पैसा कमाने लगे हैं। इससे पता चलता है कि वो कंपनी के मेन स्टार्स हैं और वो हर हफ्ते सुपर हार्ड काम करते हैं। ये एक टॉप स्टार होने का इनाम है, कोई ऐसा जो लोगों से टिकट्स खरीदवाता है, टी शर्ट्स खरीदवाता है और टीवी पर शो देखने पर मजबूर करता है। ये सारा पैसा कमाने में उनकी माथियत क्या करता है? ये मिक्सचर है अच्छी स्टार्टिंग पे का, टी शर्ट्स और दूसरी चीजें जो वो बेचते हैं, उससे कुछ पैसे, और मेरा यकीन मानो टॉप स्टार्स बहुत सारा सामान बेचते हैं और बड़े शोज के लिए एक्स्ट्रा पैसे, खासकर रेस्टलमेनिया जैसे बड़े लाइव इवेंट्स या दूसरे शो में होने वाले शोज के लिए। ब्रॉक लेसनर जैसे किसी के लिए उसकी स्पेशल डील का मतलब अक्सर ये होता है कि वो काम कम करता है, लेकिन हर बार आने पर उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिससे वो एक स्पेशल अट्रैक्शन बन जाता है। दूसरों के लिए ये हर समय टॉप स्टार बने रहने की कड़ी मेहनत है। ये दिखाता है कि वो कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, फैंस उन्हें कितना पसंद करते हैं और टॉप पर बने रहने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा पैसे मिलना सिर्फ रेसलिंग से कहीं बढ़कर है, ये खुद एक फेमस कंपनी की तरह होने के बारे में है, एक हीरो और कोई ऐसा जो पक्का फैंस को खींच लाता है। ऐसी सक्सेस की तो रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है। चैप्टर 5। अब हमारे आखिरी फैक्ट के लिए, और ये वाला सच में दिखाता है सारी हार्ड वर्क के पीछे की अच्छाई। WWE अपनी एक्साइटिंग फेट्स, अपनी कूल स्टोरीज और अपने अमेजिंग रेसलर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन ब्राइट लाइट्स और चीयरिंग क्राउड्स से थ्योर वो सच में लोगों की हेल्प करने और दुनिया भर के टाउन्स और सिटीज के लिए अच्छे काम करने की केयर करते हैं। ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसमें वो सच में बिलीव करते हैं और WWE का एक बड़ा पार्ट है। हमारे सुपरस्टार्स जानते हैं कि वो कितने फेमस हैं और लोग उन्हें कितना सुनते हैं, और वो इसे लोगों को अच्छा फील कराने, उनकी हेल्प करने और उन्हें होप देने के लिए यूज करते हैं जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये फैंस के प्रति सच्चे रहने के बारे में है, सिर्फ शोज में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी। WWE बहुत सारा चैरिटी वर्क करती है और ऐसे ग्रुप्स के साथ काम करती है जो लोगों की हेल्प करते हैं पूरे साल भर। सबसे फेमस चीजों में से एक जो वो करते हैं वो है मेक अ विश फाउंडेशन के साथ काम करना, बहुत बीमार बच्चों के ड्रीम्स को सच करना। मैं इनमें से कई का हिस्सा रहा हूं और मैं आपको बताता हूं, टाइटल जीतना या फैंस का चीयर सुनना उतना अच्छा नहीं है जितना किसी बच्चे को स्माइल कराना। फिर है कॉनर्स क्यूर। ये कॉनर मिशेलैक नाम के एक ब्रेव यंग फैन के लिए जमा किया गया पैसा है और ये कैंसर वाले बच्चों के लिए क्योर ढूंढने में हेल्प करता है। हमारे पास बी ए स्टार एंटी बुलिंग कैंपेन जैसे प्रोग्राम्स भी हैं। ये बच्चों को बुलीज के खिलाफ स्ट्रांग बनने और सबके लिए चीजों को नाइस और फ्रेंडली बनाने में हेल्प करता है। और ऑफ कोर्स हर साल हमारे पास ट्रिब्यूट टू दी ट्रूप्स होता है, आर्मी में उन सर्विसमैन और वीमेन को थैंक यू कहने के लिए एक शो जो अपने देश के लिए इतना कुछ त्याग करते हैं। ये सारी हेल्प इतना भला करती है कि इसे मेजर करना भी मुश्किल है। ये रिसर्च के लिए पैसा है, ड्रीम्स जो सच होते हैं, टाउन्स जो बेहतर होते हैं और लोग जिनकी लाइव्स और ज्यादा खुशहाल बनती हैं।
हमारे सुपरस्टार्स सिर्फ टीवी पर हीरोज की तरह एक्ट नहीं करते, वो रियल हीरोज बनने की कोशिश करते हैं, हेल्प करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी देते हैं। ये दिखाता है कि WWE सिर्फ एक बिजनेस से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी कंपनी है जो केयर करती है, एक ऐसी कंपनी जो अपनी फेम को अच्छे काम करने के लिए यूज करने में बिलीव करती है। ये रिस्पेक्ट के बारे में है, अपने फैंस की केयर करना, अपने टाउन्स की केयर करना और उस जॉब की केयर करना जो हमारे पास है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। चैरिटीज की हेल्प करने का ये प्रॉमिस WWE का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमें इस पर सुपर प्राउड है। उतरो। और बस ये थे 5 अमेजिंग WWE फैक्ट्स जो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की ये अमेजिंग दुनिया एक नए तरीके से देखने में हेल्प करेंगे। कैसे इसकी शुरुआत छोटी सी हुई थी बहुत सारी हार्ड वर्क के साथ, और वो मैच जिसे मिलियंस ऑफ लोगों ने प्यार दिया, अपनी पूरी दुनिया में फैली हुई बिग फैमिली तक, और वो अमेजिंग पैसा जो इसके टॉप रेसलर्स बनाते हैं। WWE में सिर्फ दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमने WWE का बड़ा दिल देखा क्योंकि यह दूसरों की कितनी हेल्प करता है। यह दिखाता है कि बेस्ट जीतें कभी कभार रेसलिंग रिंग में नहीं होती। ये एक ऐसी दुनिया है जो एक्साइटमेंट, हार्ड वर्क और कभी गिव अप न करने पर बनी है। मुझे उम्मीद है आपको WWE की कुछ ऐसी चीजों का ये सफर जो हर कोई नहीं जानता पर है एकदम अमेजिंग एंजॉय किया होगा। इस कंपनी की स्टोरी अभी भी चल रही है, नए रेसलर्स, नई स्टोरीज के साथ, और हमेशा न्यू सुपर सरप्राइजिंग चीजें होती रहती है। आपको फन शोज देने, आपको अच्छा फील कराने का हमारा प्रॉमिस और WWE यूनिवर्स में आप सबसे कनेक्ट करने का पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमेशा और भी कूल चीजें होती हैं पता करने के लिए और सरप्राइज होने के लिए जब बात वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अमेजिंग WWE फैक्ट्स पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी ऐसे कूल वीडियोस के लिए कमेंट्स में हमें बताइए आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, या अगर WWE के बारे में कुछ और है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें। हम आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगली बार तक इसे प्यार करते रहें, चीर करते रहें और हमेशा अपने ड्रीम्स में बिलीव करें। मैं हूं पंकज मिश्रा, साइनिंग ऑफ।